हेलो इंजीनियर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे थंब रूल फॉर स्टील के बारे में। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं या फिर साइट इंजीनियर हैं तो कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको स्टील के कुछ ये थंब रूल्स पता होने चाहिए, जिससे कि आप जो स्टील की क्वांटिटी है वो इजीली निकाल सकें। आपको ये पता चल सके कि स्टील की जो क्वालिटी है वो ठीक है या नहीं। इसके अलावा स्टील के जो भी थंब रूल्स हैं जो आपको एस्टिमेट के अंदर भी हेल्प करेंगे और साइट सुपरविजन में भी आपको हेल्प करेंगे, तो वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले थंब रूल की अगर हम बात करें कि जो स्टील की क्वांटिटी होती है वो हम किस तरीके से निकालते हैं किसी भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, कमर्शियल बिल्डिंग के लिए या फिर हाई राइज बिल्डिंग के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें कि जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर जो हम स्टील लेके चलते हैं वो एज अ थंब रूल हम कितना लेके चलते हैं, तो उसकी जो वैल्यू है वो हम 4 से 5 केजी लेके चलते हैं पर स्क्वायर फुट। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। मान लीजिए आपका एक 1000 स्क्वायर फुट का एरिया है जहां पर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और यहाँ पर आप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही अभी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो उस ग्राउंड फ्लोर की कंस्ट्रक्शन में जो यहाँ पर स्टील की क्वांटिटी निकलेगी वो निकल के आएगी 1000 स्क्वायर फुट मल्टीप्लाई बाय 4 केजी पर स्क्वायर फुट, जो यहाँ से निकल के आएगा 4000 केजी। मतलब कि ग्राउंड फ्लोर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो स्टील की क्वांटिटी लगेगी फॉर 1000 स्क्वायर फुट एरिया वो यहाँ पर लगेगी 4000 केजी। और यहाँ पर अगर G+1 होता, मतलब ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर होता, उस केस के अंदर यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लोर्स हमारे 2 हो गए, तो जो भी स्टील की क्वांटिटी यहाँ पर निकल के आई है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ फ्लोर से, जो कि यहाँ पर 2 है। तो यहाँ से आपको टोटल स्टील की क्वांटिटी पता चल जाएगी। वहीं कमर्शियल बिल्डिंग के केस में जो हम थंब रूल लेके चलते हैं वो 5 to 6 केजी लेते हैं पर स्क्वायर फुट, और जो हाई राइज बिल्डिंग है उसके केस में 7 to 8 केजी हम लेके चलते हैं पर स्क्वायर फुट। तो ये तो हमने देखा बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में। अब वहीं अगर हम बात करें परसेंटेज बेसिस पे कि जो हमारे आरसीसी मेंबर्स हैं, जैसे कि स्लैब, बीम, कॉलम, फुटिंग, तो स्लैब के अंदर हमारा कितना स्टील लगेगा और बाकी आरसीसी मेंबर के अंदर कितना स्टील लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें स्लैब की, तो स्लैब के अंदर जो स्टील लगता है वो 0.7 से 1% लगता है ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया। इसको भी यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई भी एक स्लैब है जिसका साइज यहाँ पर 3 मीटर बाय 5 मीटर है और इस स्लैब की जो थिकनेस है वो 150 mm है। तो यहाँ से जो वॉल्यूम ऑफ स्लैब निकल के आएगा वो यहाँ से आ जाएगा 3 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 0.150 मीटर, जो यहाँ से 2.25 क्यूबिक मीटर निकल के आता है। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि स्लैब के अंदर जो स्टील लगता है वो यहाँ पर 0.7% से 1% होता है टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया का। तो टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ से हमारा आ गया 2.25 क्यूबिक मीटर, और यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि 1% स्टील लगता है क्रॉस सेक्शन एरिया का। तो जो स्टील रिक्वायर्ड रहेगा वो यहाँ से निकल जाएगा 2.25 मल्टीप्लाई बाय 7850 केजी पर क्यूबिक मीटर इंटू 1%। तो यहाँ से जो स्टील की क्वांटिटी निकल के आएगी वो यहाँ से 176 केजी निकल के आ जाएगी। और यहाँ पर जो 7850 केजी पर क्यूबिक मीटर है ये यहाँ पर डेंसिटी ऑफ स्टील है, क्योंकि यहाँ पर जो हम स्टील की क्वांटिटी निकाल रहे हैं वो हम केजी के अंदर निकाल रहे हैं, तो हम डेंसिटी ऑफ स्टील से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। वहीं अगर हम बात करें बीम की, तो बीम के अंदर जो हम स्टील रिइंफोर्समेंट लेके चलते हैं वो 1 to 2% लेके चलते हैं ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। कॉलम के अंदर 1 से 2.5% लेके चलते हैं ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, और फुटिंग के अंदर 0.5% से 0.8% हम लेके चलते हैं ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। तो कुछ इस तरीके से क्रॉस सेक्शन एरिया के बेसिस पे हम स्टील की यहाँ पे क्वांटिटी निकालते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से कि जो आरसीसी मेंबर है उसमें पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से कितना स्टील लगता है, तो स्लैब के अंदर 80 से 100 केजी पर क्यूबिक मीटर स्टील लगता है, बीम के अंदर 100 से 120 केजी लगता है पर क्यूबिक मीटर, कॉलम के अंदर 120 से 160 केजी पर क्यूबिक मीटर लगता है, और फुटिंग के अंदर 80 से 100 केजी पर क्यूबिक मीटर लगता है। तो ये कुछ थंब रूल्स थे जो आपको हेल्प करेंगे स्टील की क्वांटिटी निकालने में। इंजीनियर्स, अगर आप कंस्ट्रक्शन या डिजाइनिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो इंफ्रा स्किल अब लाया है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलेंगी कंस्ट्रक्शन ई बुक्स और फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स, जैसे कि एक्सेल शीट्स फॉर बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेशन, चाहे वो कॉलम का बीबीएस हो, स्लैब का बीबीएस हो या किसी और आरसीसी मेंबर का। इसके अलावा ई बुक ऑन थंब रूल फॉर कंस्ट्रक्शन, मिस्टेक्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड मैनी मोर। सो इंजीनियर्स, आप हमारी वेबसाइट www.infraskillup.in से इन फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स और कंस्ट्रक्शन ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए, जहां पर हम आपसे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड नॉलेज शेयर करते हैं।